विदेशी शक्तियों से आज़ादी के जो आज़ादी हमें मिली है, सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ स्वदेशी हाथों में आने वाली सत्ता में 3/4 लोगों को भी समान अधिकार, विशेष संरक्षण मिले, इसके भी व्यवस्था के लिए संविधान में काम हुआ। 3/4 जनता को भी हर तरह की आज़ादी मिले, ये भी काम होना चाहिए। और ये काम हुआ हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और संविधान समिति के सहमति ने। देश की ये अंदर की जो आज़ादी है, उस आज़ादी को आप स्क्रीन पर देखिए। अब जो आपने स्क्रीन पर देखा, उसमें से एक आज़ादी पर आपको विचार नहीं करना है, 2 पर विचार नहीं करना है, 3 पर नहीं विचार करना, सब पर विचार करना है। जितनी आज़ादी आपको मिली है, जितने मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, उसमें से केवल धर्मनिरपेक्षता की बात, जिसमें हमको भी आज़ादी है, उनको भी आज़ादी है, लेकिन उनको आज़ादी ना हो, या कैसी कैसी बातें बना करके बयानवीर लोग आपको ये 5 चीजों की तरफ आपका रुख जाने नहीं देना चाहते। आपको 5 तरफ की 5 मौलिक अधिकारों की तरफ आपको संतोष की बात सिखाते हैं, या उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, उस पर वर्णन ही नहीं करेंगे, उस पर कोई आवाज ही नहीं उठाएंगे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के लिए कि उनको न मिले उनको मिले, धर्म के आधार पर जो आज़ादी हमको भी है उनको भी है, उस पर ज़्यादा सवाल खड़ा करके हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करके हमें कहीं और उलझा देते हैं, और हम अपनी 5 चीज़ें, जो 5 आज़ादी संविधान की मिली है, उसको हम भूल जाते हैं। एक तरफ हमें यह सोचना होगा कि हम लोग जहां आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों और संघर्षों के बच्चे हैं, वहीं संविधान निर्माताओं के अपने हितों के लिए और अपने अधिकारों के लिए, अपने संरक्षण के लिए दिए गए उपबंधों का, दी गई व्यवस्था के भी हम बच्चे हैं। इसलिए अगर हम बच्चे हैं तो हम देश की भी सोचें, और अपने हितों को और अपने वर्गों के हितों को, समाज के लिए और देश के हितों को भी समझें। और विविधता में एकता ही हमारे देश की मूल पहचान है। और जब हम भोजन की थाली का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जहां भोजन की थाली में आपको अभी चित्र देखिए, इतनी चीजों की आवश्यकता है, उसमें से यदि एक एक करके कम होती जाए तो हमारा शरीर कमजोर होने लगेगा, और जब सारी चीजें कम हो जाएंगी तो यह शरीर को बचाना भी मुश्किल है। इसलिए भोजन के साथ साथ जो मूल रूप से हमारे भोजन की थाली में 6 आइटम हैं, उनके अलावा भी हमें दूध चाहिए, हमें सलाद चाहिए, हमें कुछ फल फूल भी चाहिए खाने के लिए और पुष्ट करने के लिए। इसलिए हम केवल सूखी रोटी, केवल पानी, केवल दाल, केवल चावल, इस पर नहीं, हमें सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसलिए मौलिक अधिकारों के जो 6 अधिकार मिले, हमें पूरे चाहिए, और उसके लिए हमें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दी है, और वही हमारी आजादी के पक्के स्तंभ हैं। जय हिंद, जय भारत, जागो भारत। एक बात और कहनी है प्यारे दोस्तों, कि जो लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, उत्पीड़न, अत्याचार की बात है, तो मुकदमे जितने दर्ज हो रहे हैं, जितने मोहल्ले और में आप सर्वे कर लीजिए, मुकदमों की लिस्ट निकलवा लीजिए, तो हिंदू के लड़ाई झगड़े आपस के अन्य जातियों के तमाम बहुत होते हैं। ये उत्पीड़न हिंदू में भी करता है, मुसलमान भी करता है, आपस में भी समुदाय, एक समुदाय का केवल दूसरे समुदाय से झगड़े और लड़ाई मुकदमे नहीं दर्ज है। मुकदमे जाकर लिस्ट निकलवा लीजिए, RTI से मांग लीजिए। तो इसलिए केवल समुदाय, दूसरा समुदाय उत्पीड़न करता है, या और तीसरा समुदाय उत्पीड़न करता है, चौथा समुदाय उत्पीड़न करता है, इस हवा में न जाइए। केवल मौलिक अधिकारों की आवाज़ उठाइए, और मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस संविधान निर्माताओं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना कदम उठाइए। यदि कोई मामला बन भी जाए तो शांति और कानून का सहारा, न्याय का सहारा ही सबसे सर्वोत्तम उपाय है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, विकास के लिए भी।